हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने पिछले सभी टॉपिक्स अच्छे से कर लिए होंगे। हमारी आज के वीडियो में हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं सॉल्ट से रिलेटेड हैं वो करने जा रहे हैं। आपने ये नोट डाउन कर लिए हैं, लेकिन एक बार इनको इनसे गो थ्रू होंगे। प्लीज़ इनको देखिएगा एक बार कि कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्ट से बने होते हैं, और इन सॉल्ट से कौन कौन से कमर्शियल का मतलब होता है हम डेली रूटीन में जो कौन से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप उन सबसे वाकिफ हैं। आप डेली उनके बारे में सुनते हैं, उनके नाम सुनते हैं, बस हमें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ हम इनका यूज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हमारा पहला ही कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl को आप जनरली टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी बोलते हो, आप इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हो, और आप इसको रोज खाने में इस्तेमाल करते हो। आपके खाने में जो नमक होता है उसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। ये हमें सी वाटर से मिलता है, सी वाटर से, और इसकी मिलने की प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। हम अगर सी वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं तो हमें नमक मिलता है। आपने इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल में कुछ सुना भी होगा, दांडी मार्च, जैसे महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू करवाई थी तो वो इस नमक से रिलेटेड ही थी। उसमें भी क्या था कि सी वाटर को इवेपोरेट करके हमें क्या मिला था? नमक। आप कई बार एक दूसरे नमक का नाम लेते हैं ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। एक्चुअल में काला नमक रॉक सॉल्ट होता है, और ये भी रॉक सॉल्ट है, दोनों ही रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट क्यों बोला जा रहा है? रॉक सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कंपोजिशन ऐसी होती है। इसकी कंपोजिशन में हम सोडियम और क्लोरीन के आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोरीन और आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर जो हैं वो 6:6 लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप हायर क्लासेस में या डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना रिलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि ये कॉमन सॉल्ट है क्या, हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। रही बात यूज की, आप कहाँ पे यूज करते हैं इसको? सबसे पहले इन किचन, इन एवरी योर फूड। आप किसी भी जो भी आप खाना बनाते हैं, किचन में हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है हर खाने का। दूसरा, ये एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल किसका? जितने भी लैबोरेटरिकल लैब में जितने भी हम जो चीजें बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उनका ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में भी काम करता है, और एक्वस सॉल्यूशन में इसको ब्राइन कहा जाता है। तो रॉ मटेरियल भी है ये किसी न किसी कंपाउंड का, अलग अलग कंपाउंड का। ऐसे ही हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लैबोरेटरी रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रिपरेशन मेथड, ये बनता कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। बेटा इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस से ही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लेकिन क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या, ये क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। हालांकि आपको आपके बुक्स में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार देखते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम लेते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन किसे कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन को। ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन को लिया जाएगा जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करवाते हैं। हमने इसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करवाया, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करवाने पर हमें दो आयन मिले, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका एक सेटअप होता है, यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हम इसको एक सेटअप देते हैं। हम दो रॉड रखते हैं, दीज आर दी कार्बन रॉड्स। दो रॉड रहेंगी हमारे पास। हम इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये दो रॉड है,
एक पॉजिटिव टर्मिनल में, एक नेगेटिव टर्मिनल में। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करवाने पर हमें इस प्रकार से कंपोनेंट मिलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एट कैथोड, कैथोड जो रॉड है यहाँ पर वो कौन सी होती है, वो होती है बेटा पॉजिटिव रॉड। कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर कौन क्या काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो यहाँ पर क्या करेगा, कैथोड पर काम करेगा। अब क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है, सोडियम आयन है, सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो सके, सोडियम एटम में। ऐसे ही एट एनोड, एनोड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन कौन सी प्रोसेस होता है, रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस। एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसकी होगी, क्लोरीन आयन की। क्लोरीन आयन क्या करेगा, क्लोरीन, दो क्लोरीन आयन Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली टू सम ऑफ दिस रिएक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हमें यहाँ पर एक ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या कह रही है कि जब आप 2 Na पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव को जोड़ते हैं तो आपको 2 Na और Cl2 गैस मिलती है। लेकिन Na से अभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन तो आ गई, क्लोर एल्कली तो आ गया। क्लोर एल्कली का मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन में क्लोरीन हो और एल्कलीज, एल्कलीज होते हैं बेटा मेटल के बेसिक सॉल्ट, जैसे NaOH, इनको बोलते हैं एल्कलीज। तो एल्कली हो, एल्कली के लिए हम क्या करते हैं, फर्दर सोडियम की विग्रस रिएक्शन करवाते हैं वाटर से। जब सोडियम की वाटर से विग्रस, फिर से एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है, तो क्या बनाएगा, NaOH, साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। अब बेटा यहाँ पर सोडियम है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, दो गैसेस दोनों डिस्चार्ज ट्यूब्स पर लिबरेट होंगी, तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये होगी, NaCl plus H2O give us NaOH plus H2 plus Cl2. Due to liberation of this Cl2, we just call this process chlor-alkali process. इस प्रोसेस को हम क्लोर-एल्कली प्रोसेस का नाम देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में और क्लॉथ इंडस्ट्री में, फैब्रिक इंडस्ट्री में, बहुत सारे एजेंट्स बनाने में, लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है, उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज यहीं तक, कल हम वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे।